बीए भाग प्रथम संस्कृत विषय के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र में हम लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हल संधि के अंतर्गत सूत्र चल रहा था न परे न परे हकारे परे मस्से नोवा स्यात् किन्नुते किम नुते। इसके पहले हमने वार्तिक पढ़ा यवल परि यवलावा कि है किम वलयति किम हलयति किम लादयति। न परे न परे हकारे परे मस्से नोवा स्यात्। नकार है पर में जिस हकार के, नकार है पर में जिस हकार के, उस नकार परक हकार के परे मैं को न हो। यहाँ मकार को नकार करता है ये सूत्र। दृष्टांत देखिए किन्नुते, इसके भी दो रूप बनेंगे किन्नुते और किमनुते। न हो जाएगा और विकल्प से विकल्प पक्ष में किम का मकार हो जाएगा। किन्नुते तो किम जमा न्युते, है में न मिला हुआ है, छोटा उकार है, ते है। इस दशा में मोनुस्वार सूत्र द्वारा यहाँ मकार को अनुस्वार प्राप्त हुआ। तम प्रभात उसको बाध करके न परे न सूत्र द्वारा मकार के स्थान पर नकार किया, कुन्युते प्रथम रूप बना। विकल्प पक्ष में जहाँ मोनुस्वार सूत्र द्वारा मकार को अनुस्वार हो जाएगा, वहाँ किमनुते बनेगा। इसको आप संस्कृत में देखिए किन्नुते किम जमा नुते इत्यवस्थायां मोनुस्वारः इति सूत्रेण मकारस्य अनुस्वारे प्राप्ते। तं प्रबाध्य न परिणः इति सूत्रेण मकारस्य स्थाने नकारे कृते क्युन्नुते संयोगे क्युन्नुते इति प्रथमं रूपं सिद्धम्। पक्षे यत्र मोनुस्वारः इति सूत्रेण मकारस्य अनुस्वारे भवति तत्र किमनुते इति द्वितीयं रूपं सिद्धम्। आप लोग इसको लिख लेंगे। आगे एक सूत्र है आद्यंतो टकितो। आद्यंतो टकितो टित्कितो यस्योक्तौ तस्य आद्यंतो टकितो टित्कितो यस्योक्तौ तस्य क्रमाद्याद्यन्ता अवयवौ स्तः। आद्यंतो टकितो, जिसको टित कित आगम कहा गया हो, जिसको टित कित आगम कहा गया हो, उस टित उसका यदि अवयव तथा कित आगम उसका अंत अवयव होता है। पुनः देखिए, जिसको टित एवं कित आगम कहा गया हो, टित उसका आदि अवयव तथा आगम उसका अंत अवयव। अर्थात टित होगा तो प्रारंभ में होगा और कित होगा तो अंत में होगा। ये सीधा सीधा समझना चाहिए। ये आद्यंतो टकितो सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 46वां सूत्र है। इसका दृष्टांत हम आगे देखेंगे। सठ संत सठत संत। इससे पहले ये सूत्र देखिए ढ से धोट पाणिनि के अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तृतीय पाद का 29वां सूत्र।
ढ से धोट डात परस्य सस्य दुर्वा स्यात् सटत संत सट संत ड परे या डकार से पर सकार को धुट आगम होता है विकल्प से। ये सटत संत सिद्धि कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। ड से धुट डकार से परे सकार यदि हो तो धुट का आगम होता है विकल्प से। विकल्प से होने की वजह से एक जगह हो जाएगा, एक अवस्था में नहीं होगा। सटत संतः सट संतः ये दो रूप बनते हैं। इनका संधि विच्छेद करेंगे तो सड़ जमा संतः ऐसी अवस्था बनेगी और आद्यंतो टकितो सूत्र की सहायता से ढ से धुट सूत्र द्वारा यहाँ धुट का आगम हो जाएगा। उकार टकार की संज्ञा उपदेश जन्मनासिक से उकार की संज्ञा हो जाएगी, हलंतम से टकार की संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। और उसके बाद सड़ ध संत बनेगा। धकार के स्थान पर डकार को क्रमशः खरीच सूत्र द्वारा चरत्व तकार एवं टकार होकर सटत संत रूप बनेगा। धुट नहीं होने पर डकार को चरत्व करके सट संत ही रह जाएगा। इस रूप सिद्धि को आप संस्कृत में लिखिए, दोनों रूप लिखें पहले। सटत संत सट संत सड़ जमा संत इत्यवस्थायाम आद्यंतो टकितो इति सूत्र सहायतया अथवा इति सूत्र सहकारेण ढ से धोट इति सूत्रेण सस्य आध्यावयव अवयवे धुटीकृते अनुबंध लोपे षड ध संत इति जाते खरीच इति सूत्रेण क्रमशः धकारस्य चरत्वे तकारे डकारस्य च टकारे कृते संयोगे सटत संत इति प्रथमं रूपम सिद्धम। विकल्प पक्षे यत्र दुट आगम न स्यात् अथवा दुटो अभावे डकारस्य चरत्वे टकारे सट संतः इति द्वितीयं रूपम सिद्धम। हमारी पाठ्यपुस्तक में अगला सूत्र है ध से धुट सूत्र। जो पढ़ने के बाद अगला सूत्र आप देखिए, जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। णो कुक टुक सरी, णो कुक टुक सरी सूत्र पाणिनि की अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तृतीय पाद का 28वां सूत्र है। णो कुक टुक सरी नकार नकार्युः कुक टुक आगमो वागमो वास्तः सरी। नकार नकार्युः कुक टुक टुक वागमौ वास्तः सरी। णो कुक टुक सरी। नकार और नकार को कुक एवं टुक आगम होता है सर प्रत्याहार परे रहने पर विकल्प से। सीधा सा अर्थ है णो कुक टुक सरी। नकार और णकार को कुक एवं टुक आगम होता है विकल्प से सर प्रत्याहार परे होने पर।
विकल्प से। इसी के अंतर्गत वार्तिक है चयो द्वितीया सरिपोस्कर सादे रीति वाच्यम प्रांग षष्ठ सुगुण षष्ठ सुगुणठ षष्ठ। ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।